अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इजी और बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी। ये एक स्वीट रेसिपी है जो कि पीनट चिक्की है। अक्सर सर्दियों में कुछ मीठा खाने का दिल करता है, ख़ास तौर पे रात के वक्त, शाम के टाइम। तो फिर उस वक्त ये बहुत ही आसान सी एक रेसिपी है जो कि आप फ़ौरन बना सकते हैं और खा सकते हैं, और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती है। और जो टॉफ़ी का क्रेज़ बच्चे को होता है वो पूरा होता है। तो आप इसको छोटे साइज़ में टॉफ़ी की शेप में इसके स्क्वायर पीसेस काट के भी बच्चों को साथ दे सकते हैं। तो घर में बनी हुई कैंडी बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। तो इसके बहुत ही सादा से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें मुझे 1.5 कप मैंने पीनट ली है जो कि रोस्टेड है, और अगर आपके पास कच्ची मूंगफली है तो फिर आप उसको रोस्ट करके तो उसका छिलका अलहदा कर दें। और मैंने 1 कप और 1/4 कप चीनी ली है, और 1 टीस्पून मैंने घी लिया है। तो आइए अब इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो पैन को मैंने थोड़ा हल्का सा हीट कर लिया है, और इसके ऊपर मैंने बहुत लो फ्लेम पर इसको रखा है पैन को। और ये हैवी बॉटम पैन है, नॉन स्टिक पैन हो तो बहुत बेहतर है। और अब मैं सारी चीनी इसमें फैला दूंगी ताकि बराबर की, ताकि ये अच्छे से कैरेमलाइज हो जाए। तो इसे असल में हमने कैरेमलाइज करना है। तो शुरू में पहले इसको हम फैला देंगे और इसको थोड़ा सा टाइम देंगे कि ये कैरेमलाइज होना शुरू हो जाए। तो हमने इसको लो फ्लेम पर इसको कैरेमलाइज करना है, हाई इसका फ्लेम शुरू में नहीं करना, और थोड़े सब्र से इसको ज़रा पिघलने का इसका इंतज़ार करना है। तो अब आप देखिए कि चीनी पिघलना शुरू हो गई है। अभी मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर रही हूँ और इसको चीनी को पिघलने का, और फिर मैं इसको मिक्स करके इसको मुसलसल हिलाती रहूँगी ताकि सारी जगह से इवनली चीनी कैरेमलाइज हो जाए। तो मैं इसको ऊपर वाली लेयर को मिक्स कर रही हूँ नीचे वाली लेयर के साथ, और अब मैं इसको हिलाना शुरू करूँगी, मिक्स करूँगी। और अब इसे मुसलसल हमने हिलाते जाना है ताकि ये मुकम्मल सारी जो चीनी है एक ही तरह ये पिघले। फ्लेम मैंने इस मौके पर बिल्कुल लो कर दिया हुआ है, और मैं इसे मुकम्मल मिक्स कर रही हूँ। इसके जो कोई लम्स हैं इसको तोड़ रही हूँ ताकि वो भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैंने एक थाली को ग्रीस कर लिया है ताकि जब हम इसके ऊपर ये हमारी तैयार अपनी चिक्की इसके ऊपर डालेंगे और इसको फैला देंगे, तो आपने पहले से तैयार करके रखनी है। नॉन स्टिक मेरी वो थाली है, तो इसके ऊपर मैं इसको फैला दूंगी। तो अभी भी कुछ जो पीसेस हैं वो मैं इसको जो है बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी सारे, ताकि एक कैरेमल जो है हमारा तैयार हो जाए, एक इवन सा। सारी साइड से आपने इसे मुकम्मल हिलाते हुए इसको हिलाते रहना है मुसलसल। अब जबकि इसमें चीनी मुकम्मल तो फिर डिज़ोल्व हो गई है, तो 1 टीस्पून जो घी है वो इसमें मैं ऐड कर लूँगी। आप घी या बटर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं साथ ही जबकि ये चीनी अच्छी तरह से कैरेमलाइज हो गई है और इस घी भी इसकी साइड से अलहदा होना शुरू हो गया है, तो मैं इसमें
अपनी रोस्टेड मूंगफली डाल दूंगी और जल्दी से इसको हिला देंगे ताकि सारी जगह पर अच्छी तरह से एवनली से स्प्रेड हो जाए। और अब बहुत जल्दी करने वाला काम है। अगर आप इसको फौरी तौर पे नहीं हिलाएंगे तो ये एक ही जगह पे जमा हो जाएगा। तो सारी जगह पे शुगर की कोटिंग हो जानी चाहिए। तो आप ये देखिए साथ ही जो चीनी है वो जमना शुरू हो गई है, उसकी तारें बननी शुरू हो गई हैं, यानी कि ये अब इस हालत में है कि ये जमेगी। तो अब मैं इसको मिक्स करने के बाद चूल्हा बंद कर रही हूँ और हम फौरी इसको एक जो थाली ग्रीस की हुई है उसमें शिफ्ट कर देंगे। तो मैं इसको इस थाली के अंदर शिफ्ट कर रही हूँ। इसको मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया था और नॉन स्टिक पैन की वजह से बिल्कुल भी चिपका नहीं है, बल्कि बहुत सारा जो है हमारा मिक्सचर इसमें से आसानी से अलहदा हो गया है। तो मैंने अच्छी तरह इस प्लेट पे इसको फैला लिया है। बेलन की हेल्प से आप इसको फैला लें और अब आप अपने मन चाहे इसको पीसेस में काट सकते हैं, चाहे तो स्क्वायर, चाहे तो रेक्टेंगल, या जैसे भी आप पसंद करें। तो उसके आप अभी से निशान लगा दें ताकि फिर आसानी के साथ आपकी जो पीसेस हैं वो अलहदा हो जाएं। तो मैं भी इसके निशान लगा लेती हूँ। तो साइड्स वाला जो हिस्सा है वो अलहदा कर दूँगी। गरम गरम पे ही आपने निशान लगाने हैं, जब ये ठंडा हो जाएगा तो निशान नहीं लगेंगे। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि इसका टेम्परेचर जो है अभी बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसके छोटे बाइट साइज पीसेस जो हैं उसके निशान लगा रही हूँ। अब हम इसे तकरीबन 15-20 मिनट ठंडा करेंगे और फिर इसको जो है हमारी चिक्की जम के तैयार हो जाएगी। तो चलिए 15-20 मिनट हो गए हैं, अभी ठंडी हो गई है। इसको हम अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए कि बहुत आसानी के साथ ये अलग हो गई हैं। तो चलिए अब हम इसके पीसेस अलग कर लेते हैं। मैंने इसको स्क्वायर शेप में बनाया है। तो ये पीसेस इसके मैं इजीली निशान लगाए हुए थे चुके, तो अलहदा हो रही हैं पीसेस। तो सारे पीसेस मैंने अलहदा कर लिए हैं। ये कुछ साइड्स के जो पीसेस बचे हैं इसे मैं साइड पे कर देती हूँ। तो हमारी पीनट चिक्की तैयार है, जो कि मैंने इसे बाइट साइज स्क्वायर पीसेस में काटा है और बच्चे इसे स्वीट के तौर पे, टॉफ़ी के तौर पे खाएंगे और बहुत एंजॉय करेंगे और बड़ों को भी ये बहुत पसंद आएगी। और बहुत ही इजी, सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।